छूने का सपना तो हजारों भारतीय देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो आप रात को सोते हुए नहीं देखते बल्कि दिन में जागते हुए देखते हैं। और एक ऐसे ही सपने को भारत ने साकार किया है, नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज एक बहुत बड़ी खबर है उससे जुड़ी हुई कि नाविक ने एक्यूरेसी के मामले में, एक्यूरेसी के टर्म्स में जीपीएस को भी पीछे छोड़ दिया है। जीपीएस यूएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूएस को मदद करता है दुनिया भर के अंदर नेविगेशन, इसके साथ साथ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए। भारत ने ऐसा ही 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन बनाया जिसका नाम है नाविक। इसको आप एक और नाम से जानते हैं, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आइए देखते हैं और समझते हैं खबर क्या है। नाविक, जो कि इंडिया का ऑल्टरनेटिव है जीपीएस का, इसने पहले से ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। इनफैक्ट जीपीएस से बेटर बन के दिखाया है। अभी हम जीपीएस यूज करते हैं और जीपीएस एम्बेडेड एप्स यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, जैसे कि गूगल मैप्स आप सब ने ही कभी ना कभी यूज किया होगा। गूगल मैप्स में जो आपको फीचर्स देखने मिलते हैं जैसे कि लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग, वॉइस असिस्ट, वॉइस सपोर्ट, आपको बोल के बताया जाता है कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये सारे फैसिलिटीज और फीचर्स नाविक में भी आपको देखने मिलते हैं और बेहतर प्रिसिशन के द्वारा। ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने बोल दिया है, इंडियन गवर्नमेंट कह चुकी है कि सारे इंडियन फोन्स में एज सून एज पॉसिबल नाविक का यूज होना चाहिए एज द नेविगेशन प्लेटफॉर्म, जो कि इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको बेहतर हार्डवेयर वाले फोन्स चाहिए और जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होंगे। पुराने फोन्स के अंदर नाविक अच्छे से यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। क्या है मुद्दा, इसको हम समझते हैं। अभी फिलहाल क्या है नाविक, नाविक की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, प्लीज उसको याद रखना, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। 7 सैटेलाइट्स का आपको एक नेविगेशन नेटवर्क देखने मिलेगा। ये 7 सैटेलाइट्स इंडिया के आसपास, इंडिया के अराउंड आपको देखने मिलते हैं। इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर तक इनकी रेंज होती है। 7 टोटल सैटेलाइट्स हैं, जिनमें 3 सैटेलाइट्स जो आप ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं ये आपके जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है, ये अपने ऑर्बिट में ही प्लेस्ड रहते हैं। और इसके साथ साथ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपको 4 सैटेलाइट्स देखने मिलती है नाविक की। अब नाविक के एप्लीकेशन पे चर्चा करते हैं कि ये इसकी एप्लीकेशन क्या है और ये बना क्यों था। एक्चुअली 1999 में कारगिल वॉर के दौरान जब कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी इन्वेडर्स आ गए थे, तब जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी यूएस से कि हमें जीपीएस सपोर्ट चाहिए जिससे हमारे जवानों की जान बच सके, हमारे सोल्जर्स की जान बच सके। अब यूएस ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया और पाकिस्तान के फेवर में जाके हेल्प करी। तब से ही हमने सोच लिया था कि हमें भी एक इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चाहिए भारत में बना हुआ, और इसी सपने को पूरा करते हुए हमने नाविक को डेवलप किया है। नाविक के 2 एप्लीकेशन है, एक तो हो गया मिलिट्री एप्लीकेशन और एक हो गया जनरल एप्लीकेशन जो आप और मेरे जैसे लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पर नेविगेशन के लिए। तो ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वैसे तो 2011 में ये प्रोजेक्ट शुरू होना था, पर डिले होकर 2018 से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। आज आपको देखने मिलेगा इंडिया के लार्ज एरियाज में ये स्प्रेड हो चुका है और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बन पाया है। अब एक रीज़न जानते हैं कि क्यों प्रिसाइज बन पाया है जीपीएस से ज़्यादा। एक्चुअली क्या है, नाविक 2 फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करता है रादर देन 1 फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका एल बैंड आपको देखने मिलेगा, L5 बैंड एंड S बैंड। ये 2 फ्रीक्वेंसीज नाविक के द्वारा यूज की जाती है, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हुई है। 5 मीटर तक, 5 मीटर तक की आज इसकी एक्यूरेसी डेवलप हो पाई है। वही अगर आप गूगल मैप्स और जीपीएस का देखोगे तो इट इज अराउंड 20 मीटर्स। तो अगर कहीं पे आपको मिसाइल भी लॉन्च करनी है और अगर आप नाविक को यूज कर रहे हैं तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, जाकर सीधा उस पर्सन पर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं एंड अटैक कर सकते हैं, जिससे कोई पर्सन, कोई एरिया या कोई भी ऐसी चीज है जिस पे आप अटैक करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप अटैक कर सकते हैं। मूविंग हेड, इस बेटर एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी अपने एनिमी टारगेट को बहुत क्लोज पोजीशन से जाके अटैक कर सकते हो। 5 मीटर की एक्यूरेसी है, पिन पॉइंट अटैक हो सकते हैं, जिससे प्रूवन चांस है कि आपके जो भी एनिमी टारगेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये प्रिसीजन का डिफेंस एरिया में बहुत फायदा है, नेविगेशन एरिया में भी बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने मिलेगा। और इसी चीज को प्रूव करते हुए मैं एक और चीज समझाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली कोई डेडलाइन नहीं सेट करी हुई, बट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी
हो सके आपको देखने मिलेगा 5G मोबाइल फोन्स में और जितने भी नए नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उन सब में हम ये टेक्नोलॉजी एम्बेड कर देंगे नाविक की। नया ऐप डालोगे नाविक का और बहुत आसानी से नेविगेशन कर पाओगे। एज इट इज भुवन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पे जाके आप जैसे GPS या गूगल अर्थ यूज करते हो वो भी बहुत आराम से आप यूज कर सकोगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर L1 फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जो यूज की जाएगी इंस्टेड ऑफ L5, तो चीपर भी रहेगा क्योंकि पहले से जो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं वो L1 फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं। L5 इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही तो है कि L1 फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी इन यूज एंड chipsets which are already created are on this technology। दूसरी चीज, इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो कि इसरो के द्वारा कहा गया है एम्बेड कर पाना नाविक को L1 के अंदर पॉसिबल नहीं है। हमें बेटर स्मार्टफोन्स चाहिए जिनमें अलग चिपसेट हो, जिसमें L5 फ्रीक्वेंसी भी इंस्टॉल हो सके और तब जाकर बेहतर तरीके से नाविक नए स्मार्टफोन्स और डिवाइसेस में यूज हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी एप्लीकेशन समझते हैं नाविक की कहाँ कहाँ है। एरियल एंड मैरीन नेविगेशन, इसके साथ साथ ट्रैकिंग व्हीकल्स एंड फ्लीट मैनेजमेंट, तो एयरप्लेन्स और शिप्स को नेविगेशन में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ रोड पर चलने वाले यात्रियों को, पैदल चलने वाले यात्रियों को, टेरेस्ट्रियल वॉकर्स एंड हाइकर्स को भी नेविगेशन में हेल्प करेगा। इसमें भी आपको विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन देखने मिलेगा, जैसे गूगल मैप में होता है ना, टेक लेफ्ट टेक राइट आपको बोला जाता है, तो यहाँ पर भी वॉइस नेविगेशन फीचर आपको देखने मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट, इम्प्रूव्ड मैपिंग पोटेंशियल, ये सब आपको नाविक के साथ देखने मिल रहा है। बट दिस इज नॉट द एंड। नाविक तो अभी रीजनल है, अभी इसको ग्लोबल ले जाना है, अभी इसको पूरी दुनिया में स्प्रेड करना है। 7 कॉन्स्टलेशन, 7 सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन के साथ इंडिया और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट 1500 मीटर्स के एरिया के आसपास आपको ये देखने मिलता है। बट नाउ आर एम इज बिगर देन दैट, हमें इसे पूरी दुनिया तक ले जाना है। अभी तो बस ये रीजनल है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन तक स्प्रेड है। हमें कोशिश करनी है कि इस इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम को जो कि GPS टेक्नोलॉजी से भी बेटर है, प्रिसाइज है, मोर एक्यूरेट है, ग्लोबल बनाएं। और ग्लोबल बनाने के लिए हमें बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होगी। नियरली 30 समथिंग सैटेलाइट्स हमें स्पेस में लॉन्च करनी होंगी, जैसे GPS की 31 सैटेलाइट्स हैं। अल्टीमेटली इससे आपको नाविक ग्लोबल होता हुआ देखने मिलेगा। क्या आप चाहेंगे कि नाविक ग्लोबल हो जाए जैसे GPS है? एंड बाय द वे, आपसे एक मेरा सवाल है कि कौन से देश ऐसी टेक्नोलॉजी अभी रखते हैं जैसे इंडिया के पास IRNSS नाविक या USA की GPS जैसी है? इसका मैं आंसर आपको साथ ही साथ बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि बाकी देश की इस टेक्नोलॉजी के किस किस नाम से, इस बाकी देशों की इस टेक्नोलॉजी को किस किस नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। व्हाट आर दे कॉल्ड? लेट अस सी। USA का GPS तो आपको मैंने बता ही दिया, यूरोप का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनास, चाइना का बेडो एंड जापान का QZSS। ये सारे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इंडिया के अलावा बाकी रीजन्स के, बाकी एरियाज के। नाउ व्हाई डू वी नीड नाविक व्हेन गूगल मैप इज देयर फॉर फ्री? आपको लगता है गूगल मैप फ्री है, एक्चुअली नहीं है। आपका जो ट्रैवल डेटा है, ट्रांसपोर्टेशन का डेटा है, वो ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा चाहिए उनको बेचा जाता है और अल्टीमेटली उससे अर्न करता है, उससे कमाता है गूगल मैप्स। तो आपका डेटा एक्चुअली जो यूज हो रहा है आपकी परमिशन के बिना, इनफैक्ट आपके इच्छा के बिना, वो सारी चीजें आपको नाविक में नहीं देखने मिलेगी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने बनाया, भारत सरकार के हाथ में, वहां पर तो आपको ऐसे मिसयूज होते हुए डेटा देखने नहीं मिलेगा। तो मैं बस जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यही है कि गूगल मैप्स जो कि GPS टेक्नोलॉजी पे आधारित है, शायद बहुत जल्दी वो नाविक पे भी आपको देखने मिलेगा, नाविक प्लेटफॉर्म पे भी रन होने वाला है। तो आपको जो ये सारी डिस्कशन और डिबेट का की पॉइंट यही था कि नाविक इज अ मेजर ब्रेक थ्रू, नाविक इज गोइंग टू गो ग्लोबल वेरी सून। क्या आप चाहते हैं कि नाविक पूरी दुनिया में छा जाए, जैसे कि भारत टेक्नोलॉजी के बाकी एरियाज में इंडिजिनस बनता जा रहा है? आपने अभी हाल के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देखा, प्रचंड हेलीकॉप्टर। आपने अभी हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट जो कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है बनते हुए देखा। ऐसे ही इंडिया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाया है नेविगेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में, इसको अब ग्लोबल ले जाना है, दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इसमें कनेक्ट करना है एंड इंडिया भी GPS का फिर एक ऑल्टरनेटिव दुनिया को दे पाएगा। थैंक यू वेरी मच इस सेशन में जुड़ने के लिए।